तो बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई और इस बीच झारखंड से भी बड़ी खबर आपको बताते चले। रांची में प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास पर 2 AK-47 मिलने के बाद गहमा गहमी बढ़ गई है। ईडी के अधिकारी प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो व्यक्ति सत्ता का करीबी रहा है, साथ ही कारोबारी मिजाज का है, उसके पास AK-47 आखिर पहुंचा तो कैसे और कहां से? प्रेम प्रकाश के आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वो 2 AK-47 है जो सत्ता के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के, यहां से मिले हैं। प्रेम प्रकाश के पास ये कैसे पहुंचा, ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में दौड़ रहा है। और ये वो तमाम लोग हैं जिनके आवास पर कार्रवाई की जा रही है और सुबह से तमाम ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त होती हुई, जिसमें राजेश वर्मा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी हो रही है। और ये रांची की तस्वीर देख लीजिए, प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी की दबिश और ये 2 AK-47 जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये गंभीर सवालों को खड़ा करती हैं। और हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने जायजा लिया है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश के आवास पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि जो चौंकाने वाली बात जो सामने आई है कि ईडी की छापेमारी में 2 AK-47 जो है वो जब्त किए गए हैं। हालांकि ईडी की टीम यहां सुबह से छापेमारी कर रही है और लगातार समझ सकते हैं कि जब एक कहा जाए कि सत्ता के करीबी कहें एक कारोबारी के घर से जब इस तरीके के हथियार बरामद होते हैं तो उसके मायने क्या होते हैं आप समझ सकते हैं। अभी फिलहाल ईडी के 3 अधिकारी जो हैं प्रेम प्रकाश के आवास पर पहुंचे हैं और लगातार चीजों को खंगालने में ईडी की टीम जुटी है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले बार जब ईडी की छापेमारी हुई थी तो पिछले बार भी चौंकाते हुए यहां पर विदेशी नस्ल के कछुए बरामद किए गए थे, साथ में कई दस्तावेज मिले थे, करोड़ों के दस्तावेज मिले थे। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि एक साथ अगर 11 ठिकानों पर अलग अलग जगह छापेमारी की जाए, हालांकि यहां पर प्रेम प्रकाश के अलावा 2 CA के आवास पर भी छापेमारी की गई है। और अभी जो AK-47 मिलने के बाद एक तरीके से हड़कंप मच गया है। ये सोचा जा रहा है कि वास्तव में प्रेम प्रकाश के पास AK-47 आखिर आया तो कहां से, कितने दिनों से प्रेम प्रकाश के पास ये हथियार थे, हथियार किसके लिए आए थे, तमाम एंगल एक तरीके से जांच का विषय है। लेकिन अभी जिस तरीके से AK-47 2 AK-47 मिलने की बात सामने आई है, गहमा गहमी बढ़ गई है। अधिकारी लगातार यहां तक पहुंचकर चीजों को खंगाल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि AK-47 मिलना कोई छोटी बात नहीं है। खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो यहां पर कारोबारी पेशे का हो, व्यक्ति हो जो कारोबारी हो, अगर उसके पास AK-47 मिलता है तो पर्पस पर सवाल खड़े होते हैं। तमाम चीजों को संदेह की कर सकते हैं कि संदेह खड़ा होता है कि वास्तव में AK-47 मिलने का पर्पस क्या है। और इस तरीके से अचानक जो है थोड़ी देर पहले यानी कि सुबह 6 बजे से ही प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी की टीम पहुंचकर दस्तावेजों को खंगाल रही है। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आ रही है, लगातार चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही है, नई परत खुलती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज सामने आई है कि पिछली बार जो विदेशी नस्ल का कछुआ था, इस बार 2 AK-47 है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो यही वो प्रेम प्रकाश हैं जो राजनेताओं के और नौकरशाहों के बेहद करीबी हैं और इनके 17 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बिहार से लेकर के तमिलनाडु और दिल्ली तक ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है। और 2 AK-47 का मिलना गंभीर सवालों को खड़ा करता है। प्रेम प्रकाश के पास से AK-47 मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने चिंता जाहिर की। उन्होंने इस पूरे मामले को संगीन बताया, साथ ही प्रेम प्रकाश के घर से घातक हथियार मिलने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बताया। इसकी NIA से जांच कराने की अब मांग की गई है। प्रेम प्रकाश के यहां से 2 AK-47 रिकवर हुआ है और हम ये मानते हैं ये बहुत ही संगीन घटना है, बहुत ही चिंताजनक घटना। आखिर एक प्राइवेट पर्सन के यहां से प्रतिबंधित हथियार, वो भी AK-47 कैसे रिकवरी हुआ, ये किसका हथियार था, क्यों लाया गया था और प्रेम प्रकाश के घर में ये क्या कर रहा था। तो इसके तो भाई अब राष्ट्रीय सुरक्षा से तार पूरे जुड़ जाते हैं और हम मांग करते हैं कि इसमें ईडी और CBI के अतिरिक्त हमें लगता है NIA जांच की भी आवश्यकता है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, सवाल सीधे तौर पर यही कि कारोबारी के घर में AK-47 क्या कर रहा है? बता दें कि जिस तरह से AK-47 बरामद हुआ है तो ये बात तो साफ तौर से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, राज्य की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।
क्योंकि जिस तरह से इन हथियारों के खेप मिलना, कहीं ना कहीं इसमें अपराध की भी संलिप्तता सामने आ रही है। अब ये हथियार किसी को सप्लाई करने के लिए रखे हुए थे या फिर ये प्रेम प्रकाश का शौक था, क्योंकि अगर बात की जाए प्रेम प्रकाश के शौक की तो विदेशी मूल का कछुआ पिछले बार भी बरामद किया गया था, कई एंटिक चीजें और भी मिली थी। प्रेम प्रकाश अगर बात की जाए तो वो लगातार इस तरह के अपनी उसका शौक था और इसी वजह से उसने एक आलीशान घर भी, अगर अरगोड़ा इलाके में बात की जाए तो आलीशान घर भी बनवा रहा था, लेकिन ईडी की रेड के बाद से उस घर में फिलहाल काम रुक गया है। लेकिन बात की जाए तो प्रेम प्रकाश जिस तरह से, चाहे सत्ता किसी का भी हो, लेकिन वो उनका करीबी रहता है, उसकी वहां पर सिक्का प्रेम प्रकाश का चलता है, तो इससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी पैठ जो है वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा है, मजबूत है। पोस्टिंग से लेकर ठेका दिलाने तक का काम ये शख्स करता था, तो रसूख को लेकर किसी को कोई शंका नहीं होगी कि प्रेम प्रकाश का दबदबा या नौकरशाहों में या राजनेताओं में उसकी पैठ कितनी मजबूत रही है। जी बिल्कुल, अगर किसी को भी अपने मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग करानी होती थी तो प्रेम प्रकाश का दरवाजा सबसे मुफीद माना जाता है। वहां से जाकर अगर वहां पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है तो फिर उसे मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग तमाम चीजें मिलती हैं। अगर कोई टेंडर चाहिए, अगर उसमें पेचीदगी है तो उन पेचीदगियों को भी दूर करने का काम जो है वो प्रेम प्रकाश के द्वारा किया जाता था। तो जाहिर तौर से कहा जा सकता है कि उसका रसूख तो काफी था, लेकिन अब ये हथियार सिर्फ पैसों तक की, आर्थिक मामलों तक ही बात नहीं रही, अब हथियारों तक भी पहुंच चुकी है, वो भी AK-47, जो कहीं ना कहीं बताता है कि प्रेम प्रकाश का जो कनेक्शन है वो अब इससे कहीं ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि पिछले बार भी इसी वसुंधरा अपार्टमेंट की बात की जाए या फिर हरमू स्थित जो उसका कार्यालय है जहां से आज ये हथियार बरामद हुए, पिछली बार भी छापेमारी की गई थी। हालांकि उस दरमियान ये हथियार तो नहीं बरामद हुए थे, लेकिन विदेशी मूल का कछुआ सहित कई अहम दस्तावेज जिसकी इनपुट के आधार पर ईडी की कार्रवाई और तेजी से बढ़ी। और साफ तौर से अगर कहा जाए तो ओम प्रकाश, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी उस दौरान ये हथियार घर में मौजूद नहीं थे, उसके बाद ये हथियार लाए गए हैं और उसके बाद यहाँ रखा गया है? जी बिल्कुल, कहा जाए तो उस दरमियान हम भी वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से वहां पर जो छापेमारी की गई थी, हर चीज को ठोकते हुए चेक किया गया था, दरवाजों को पटक पटक कर चेक किया गया था, अलमारियों को खोलकर चेक किया गया था, लेकिन कोई भी इस तरह का हथियार उस दरमियान नहीं मिला था। ईडी के जो अधिकारी थे उस वक्त भी अगर बात की जाए तो करीब 10 घंटे तक उस आवास में जमे रहे थे, 10 से 12 घंटे, और वहां पर छापेमारी की थी। उस दरमियान ये हथियार वहां नहीं मिले थे, लेकिन अब जब ये हथियार वहां पर पहुंचे हैं तो जाहिर तौर से ये पता चलता है कि ये हथियार रेड के बाद यहाँ पर रखे गए हो, क्योंकि हो सकता है प्रेम प्रकाश को लगा हो कि इस जगह पर रेड हो चुकी है ईडी की, अब दोबारा नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो हथियार को उसके बाद वहां लाकर रखा गया हो, उसे वहां पर रखा जा रहा हो। और इसी की सूचना, जिस तरह से ईडी को जो सूचनाएं मिली पंकज मिश्रा या फिर उनके करीबियों से पूछताछ के आधार पर, उसके बाद एक बार फिर ईडी की रेड और जो दबिश है उन ठिकानों पर भी देखने को मिली जहां पर पिछली बार भी रेड हुए थे, और इस बार वहां पर गहनता से जांच की गई और उसमें ये हथियार मिले हैं। तो बिल्कुल, क्या प्रेम प्रकाश के सासाराम स्थित आवास पर भी ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है? जी बिल्कुल, प्रेम प्रकाश के बिहार और झारखंड का जो कनेक्शन है उन तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। न सिर्फ बिहार की बात की जाए, झारखंड में भी जहां इनके लोकेशन है उन जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। रांची में भी अगर बात की जाए तो 4 लोकेशन सिर्फ हरमू इलाके में मौजूद है जहां पर ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर दबिश दी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी को काफी अहम इनपुट मिले थे, उसके आधार पर ये छापेमारी जो है ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठ जाता है ओम प्रकाश कि एक शख्स जिसके ऊपर पहले से ही जांच की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी, कार्रवाई की जा रही थी, जिस दौरान टीम यहां पर पहले पहुंची उस दौरान ये हथियार यहां नहीं थे, लेकिन उसके बाद इन हथियारों को यहां लाकर रखा जाता है। हथियार क्यों यहां पर लाए गए, किसके कहने पर लाए गए, या इस हथियार का इस्तेमाल कैसे होना था, ये तमाम सवाल के जवाब अब प्रेम प्रकाश से निकालने की कोशिश भी जरूर की जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर आरजेडी एमएलसी के आवास के बाहर जोरदार हंगामा किया जा रहा है। राजद एमएलसी सुनील सिंह के आवास के बाहर यह हंगामा इस वक्त शुरू हो चुका है। सीबीआई की गाड़ी को सुनील सिंह के समर्थकों ने देखिए रोक दिया है। सुनील सिंह के आवास के बाहर
ये गाड़ी जैसे निकलनी शुरू होती है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीबीआई की गाड़ी भारी सुरक्षा के बीच हालांकि यहां से निकाली जाती है। सीबीआई की महिला अधिकारी को भारी सुरक्षा के बीच निकाला गया है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या जानकारी? महिला अधिकारी गाड़ी में मौजूद थी जिस दौरान उन्हें रोका गया? बिल्कुल विभा, देखिए सुबह 8 बजे से छापेमारी चल रही है और सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। एक छापेमारी के दौरान ही एक महिला अधिकारी जो है वो सुनील सिंह के आवास से बाहर निकल रही थी, गाड़ी में सवार थी, लेकिन सीबीआई के जो अधिकारी थी इनकी गाड़ी को रोक दिया सुनील सिंह के समर्थकों ने। वो गेट पर खड़े हैं, चंद समर्थक हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर अपनी तरफ से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये इनसे जब पूछा गया, न्यूज 18 की टीम ने पूछा कि आप सीबीआई के अधिकारी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, आप इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं इनके काम में, तो इनका ये कहना है कि इनसे ये जवाब चाहिए कि आखिरकार ये क्यों आए हैं, क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई का क्या मतलब है। तो इनको ये पता भी नहीं है कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं ये सभी अधिकारी अधिकृत नहीं होते, सीबीआई के केवल स्पोक्समैन जो है वो ब्रीफ करते हैं और इस तरीके से सीबीआई के काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि मतलब फाइटिंग इंटेंशन से ये कार्रवाई चल रही है, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया है। और सीबीआई की छापेमारी में चूंकि सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है, तो सीआरपीएफ के जवानों ने तकरीबन आधा दर्जन जवानों ने घेराबंदी की है और इसके बाद काफी मशक्कत करके सीबीआई की जो महिला अधिकारी हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला गया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सुनील सिंह के समर्थक हैं उन्होंने सामियाना एक तरीके से टेंट यहाँ खड़ा कर दिया और टेंट पर वो धरने पर बैठ गए हैं। तो एक तरफ से सीबीआई कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ सुनील सिंह के समर्थकों का विरोध जो है वो लगातार जारी है। किसी तरीके से सीबीआई के अधिकारी जो महिला हैं उनको यहाँ से निकाला गया है और उनके लिए भी असंसदीय शब्द का व्यवहार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सुनील सिंह के जो समर्थक हैं उनको मर्यादा रखनी चाहिए, विरोध जाहिर सी बात है कर सकते हैं। बिल्कुल, और जांच एजेंसियां अगर कार्रवाई कर रही हैं तो उस कार्रवाई के दौरान बाधा खड़ी करने पर भी मामला दर्ज हो सकता है। इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए। आरजेडी एमएलसी के आवास के बाहर देखिए ये तमाम समर्थक जो है वो टेंट तंबू लगाकर बैठ गए हैं। विरोध करने के लिए विरोध का जायज तरीका अपनाया जाए ये उचित होता है, लेकिन इस वक्त जो हालात है संजय, इस आवास के बाहर, सुनील सिंह के आवास के बाहर, वो कैसा नजर आता है? देखिए, बहुत अधिक समर्थकों की संख्या नहीं है, चंद समर्थक हैं, लेकिन ये चंद समर्थक जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जैसे ही अभी सीबीआई के अधिकारी निकली, उनसे किस तरह का विरोध जाहिर करना था, जबकि डेमोक्रेटिक में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, वो अधिकारी हैं, वो जांच की प्रक्रिया में है, सरकारी काम में लगे हुए हैं, तो उनको तो बिल्कुल समर्थकों ने सीबीआई की गाड़ी को, जिसमें कि एक महिला अधिकारी बैठी हुई थी, उन्हें रोक दिया। हालांकि बाद में सीआरपीएफ के जवान जो यहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात हैं, उन लोगों ने उन्हें यहां से निकाला है। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल इन समर्थकों की तरफ से महिला अधिकारी को लेकर भी किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि अधिकारी की गाड़ी को यहां से निकाला जा पाया। वहीं खबर दानापुर से, जहां के ताकिया पर स्थित नारियल घाट पर स्थित राजद नेता सुभाष यादव के आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है, जहां घर के अंदर 3 परिजनों से पूछताछ की कार्रवाई की गई है। जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सीबीआई ने इनसे पूछताछ की है। आपको बताते चलें कि पहले भी सुभाष यादव के आवास पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जा चुकी है। एक बार दोबारा लालू यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है जो छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी जमीन और मकान के बदले नौकरी देने की से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें सुभाष यादव पर यह आरोप लगा था कि लालू यादव और राबड़ी देवी के नाम पर कई फ्लैट दिए गए थे। और देखिए सीबीआई का छापा और कैसे उसके इर्द गिर्द ये तमाम वो लोग जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, और इन लोगों के ऊपर अब यह कार्रवाई सीबीआई की तरफ से होती हुई, जिसमें संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अमरजीत, क्या जानकारी मिल रही है? सुभाष यादव के आवास पर सीबीआई की टीम अभी भी मौजूद है? तो अपने सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें सुभाष यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, जिसका जिक्र बार बार सुशील कुमार मोदी भी करते हैं कि जिन लोगों के ऊपर यह कार्रवाई आज सीबीआई की तरफ से हो रही है, जरा उन लोगों के बारे में भी जानना जरूरी है। ये वो तमाम लोग हैं जो विश्वस्त भी हैं और इनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक तरीके से प्राइवेट कंपनी के तौर पर
वहां पर सहयोग किया जा रहा था, जिस पर जमीन देकर और उसे गिफ्ट में देकर नौकरी ली गई, रेलवे में नौकरी हासिल की जाती है और उसी के बाबत सीबीआई की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त हो रही है। सुभाष यादव ने मर्चिया देवी नाम का एक बिल्डिंग भी बनाया जिसमें 7 फ्लैट देने की बात कही जा रही है। हालांकि कागजात की जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, अभी ये पूरी जांच नहीं हो पाई है और यही वजह है कि एक बार फिर से सीबीआई की तरफ से छापेमारी कर लालू प्रसाद के बेहद करीबी सुभाष यादव के घर पर पूछताछ भी हो रही है। कागजातों को एक बार फिर से खंगाला भी जा रहा है। तो एक एक करके जरा इन चेहरों और नामों को भी देख लीजिए। सुनील सिंह, इनके आवास पर सुबह 7 बजे टीम पहुंच जाती है। और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां हाजीपुर कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लालू प्रसाद की आज यहां पर पेशी होने वाली है। 3 बजे लालू को पेश होना है, जिसमें जाति सूचक टिप्पणी के मामले में यह पेशी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाजीपुर कोर्ट में अब इसे लेकर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहां पर लालू प्रसाद की आज पेशी होगी और संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर वैशाली से जुड़ के हैं। प्रफुल्ल, कितना बजे तक लालू प्रसाद या उनके वकील के पहुंचने की जानकारी मिल रही है? जी देखिए, वो वकील जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सरगर्मी जो है वो कोर्ट परिसर में काफी बढ़ गई है और किसी भी वक्त जो है ये कहा जा रहा है, हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की जा रही है कि लालू यादव कितने बजे तक आएंगे यहाँ पे, लेकिन सरगर्मी देखने से ये लग रहा है कि किसी भी वक्त लालू यादव यहाँ पहुंच सकते हैं। उसको लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो कोर्ट में कर दी गई है। मैं बता दूं कि 2015 का यह मामला है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप उन पर लगा था और गंगापुरी थाने में यह मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और आज जो है वो उनकी सुनवाई की तारीख है, जिसको लेकर जो है यहाँ पे सुबह से ही कोर्ट परिसर के साथ साथ आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सुरक्षा काफी चाक चौबंद कर दिया गया और ये पदाधिकारी जो है वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो किसी भी वक्त जो है ये बताया जा रहा है कि लालू यादव पटना से चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि ये पुष्टि अभी नहीं हो रहा है। उनके वकील जो श्याम बाबू राय हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि संभव है कि लालू यादव खुद आज की तारीख में उपस्थित रहेंगे और मामले की जो सुनवाई है वो इस अदालत में की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू प्रसाद किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि 3 बजे का वक्त है जब उन्हें कोर्ट में पेश होना है। हाजीपुर कोर्ट की सुरक्षा हालांकि इस वक्त बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर सेक्टर 71 में सीबीआई की टीम की तरफ से छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। गुरुग्राम के मॉल में तेजस्वी की कंपनी का ऑफिस व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन का है और इसी व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन के इस ऑफिस में, कार्यालय में इस वक्त ये कार्रवाई की जाती हुई परिवार से इसका ताल्लुक माना जा रहा है। देश भर में 1-2 नहीं 25 ठिकाने हैं जहां पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त सीबीआई की तरफ से हो रही है। गुरुग्राम भी उसमें एक शामिल। तो सीबीआई की यह कार्रवाई देखिए सिर्फ बिहार में नहीं हो रही है, गुरुग्राम में भी सीबीआई की टीम इस वक्त कार्रवाई करती हुई, जिसमें गुरुग्राम के सेक्टर 71 में छापेमारी की जा रही है। व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन, तो इस व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन में डिप्टी सीएम तेजस्वी के ठिकाने और एक मॉल का भी जिक्र किया जा रहा है जिसमें तेजस्वी की कंपनी का ऑफिस है और इस मॉल में भी छापेमारी की जा रही है। और गुरुग्राम से हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी टीम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है या ये छापेमारी पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए अभी भी गुरुग्राम में 3 जगहों पर ये छापेमारी जो है ये चल रही है और ये तीनों ही जो जगह है ये व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि इस कंपनी में लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो है हिस्सा है। तो इसमें अभी भी लगातार जो छापेमारी वो चल रही है। एक जगह कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर एक मॉल बन रहा है, उस पर छापेमारी चल रही है। साथ ही एक सेक्टर 65 में वर्ल्ड मार्क टावर के अंदर छापेमारी चल रही है, जहाँ पर की इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसके साथ साथ एक तीसरी छापेमारी जो है वो गुरुग्राम के ही सेक्टर 42 फोर्स रोड के ऊपर चल रही है, वहां पर भी इस कंपनी का दफ्तर है। इन तीनों जगहों पर ही लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है और कहा यही जा रहा है लगातार
इन कंपनी में लालू प्रसाद यादव के परिवार की हिस्सेदारी है। जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है जो चल रहा है, जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले में छापेमारी की जा रही है। सुबह करीब 7:30-8 बजे के आसपास जो है ये टीम पहुंची थी सीबीआई की। उसके बाद लगातार अभी भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई के जो लोग हैं इन कंपनी के लोगों से न सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं बल्कि कुछ दस्तावेजों को भी अपने कब्जे में लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गुरुग्राम में 3 ऐसी जगह हैं जहां पर सीबीआई की तरफ से यह कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट शामिल है, एक मॉल जिसका निर्माण किया जा रहा है, वहां पर छापेमारी की जा रही है। व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन, इस कंपनी के दफ्तर में भी सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और इन तीनों ही जगहों का संबंध लालू परिवार से है, जहां पर नौकरी के बदले जमीन ली गई और जमीन के बदले नौकरी दी गई। इसे लेकर यह कार्रवाई सीबीआई की टीम की तरफ से सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। वहीं पूर्णिया में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। भागलपुर के रजनी चौक स्थित हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में आयकर विभाग की टीम सुबह जांच करने के लिए पहुंच गई। कहा जा रहा है कि यह दुकान भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा की है और राजेश वर्मा का पहले भी गुंडा बैंक मामले में नाम आया था। इससे पहले 2007 और 8 में राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। आज सुबह से ही बिहार में कई जगहों पर छापामारी चल रही है और पूर्णिया के रजनी चौक पर आप देख सकते हैं कि ये हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स है और यहाँ पे सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम के द्वारा छापामारी चल रही है। बताया जा रहा है कि भागलपुर से टीम आई हुई है और यहाँ छापामारी चल रही है। ये हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा का बताया जा रहा है। उनके कई ठिकानों पर आज छापामारी चल रही है। हालांकि इनकम टैक्स की टीम अभी कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे पैसा मिला है। इनकम टैक्स की टीम बैंकर्स को बुला रही है और उसके बाद फिर रुपये की गिनती होगी। इसके बाद पता चल पाएगा कि कितनी राशि यहाँ पर बरामद हुई है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। एक छोटा सा अंतराल, फरोंगे वापस बने रहिए हमारे साथ।